जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट लेंगे। द ऑब्जेक्ट इज कि हम हमेशा बात करते हैं कि प्रोसिक्यूशन किस तरीके से किया जाए, कि जो हमारा पर्पस है दैट द अक्यूज मस्ट बी प्रूव्ड गिल्टी। लेकिन प्रेजेंट टॉपिक में हम आज डिस्कशन करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, और वो है अक्यूज के पर्सपेक्टिव से। यानी कि क्या अक्यूज के पास ड्यूरिंग ट्रायल कुछ राइट्स हैं जिनको कि वो इन्वोक करके अपने राइट्स की बात कर सकता है, यस और नो। एक छोटा सा पॉइंट क्वेश्चन आता है, वो ये जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, कैन द अक्यूज डिमांड कॉल रिकॉर्ड्स फॉर द एविडेंस। इट्स मीन दैट क्या अक्यूज के पास ड्यूरिंग ट्रायल ये राइट होता है कि वो एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करे कि जो भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस करे हैं इन फर्दरेंस ऑफ हिज कन्विक्शन, इन ऑर्डर टू मेक अ कन्विक्शन, वो उसको देखना चाहता है एंड ही वांट्स टू रीअप्रिशिएट इट कि वेदर दीज डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन और नॉट। So the point is कि whether the accused is having the right to claim or demand the records which have been used by the prosecution in the court. इसको हम दो एंगल से समझेंगे। एक तो ये कि अक्यूज के पास कौन कौन से राइट्स हैं और किस तरीके के राइट्स हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द राइट्स। इट्स मीन दैट अंडर आर्टिकल 21 of the Constitution of India, we always talks about that is fair trial must be there. Because if you want to claim right to life with personal liberty and right to life with dignity, then it must be fulfilled only when you are providing a fair trial toward the accused. फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि अक्यूज को आप वो सारे राइट्स दो जिससे उसके पास वो अपॉर्चुनिटी आए कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। यानी प्रोसिक्यूशन मस्ट नॉट बी बायस्ड। For that purpose, under the Criminal Procedure Code, we have two important sections that I am using here. One section, that is section number 91 of CRPC. So what the section is? It means section 91 of CRPC, which talks about that the accused can claim, in fact any person can claim, and through the summon he can ask for the records. जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए एक समन इशू करे कोर्ट, और वो जो भी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट करने के लिए पास जो अथॉरिटी है जिनके पास, वो उसको दे ताकि वो उसको अप्रिशिएट कर पाए। ये आपके पास पहले सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी था। आज हम इसको सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस में पढ़ते हैं, जहां पर हम रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, कि ट्रायल कैसे हो। साथ ही साथ एक और सेक्शन है, दैट वाज अर्लियर इट वाज 207, नाउ इट इज 230 ऑफ बीएनएसएस। 207 में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? 207 जो सीआरपीसी के था, विच इज नाउ 230, यहाँ पर जो भी अक्यूज है, जब भी उसके अगेंस्ट कोई चार्जेस आते हैं, एलिगेशंस होते हैं, तो उसके बाद उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सप्लाई की जाती है ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। So this is section number 207, which seeks that the accused is having the right to be supplied by all that kinds of document, like the copy of FIR, copy of charge sheet and others. इन सेक्शंस को देख के तो हमें ये अंदाजा हो रहा है दैट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड रीड विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग द राइट टू सीक फॉर द रिकॉर्ड्स विच इज टू बी यूज्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। बट question comes, how we can clarify it, then we will have some Supreme Court judgment. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक जजमेंट पास करा। All right, so I'm just mentioning here the name of the particular judgment. It is State of Rajasthan. State of Rajasthan versus Swर्ण Singh versus स्वर्ण सिंह। सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट, ये जजमेंट है जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं कि इस जजमेंट में जो अक्यूज था, उस अक्यूज ने क्या करा? उस अक्यूज ने कहा कि मेरे पास एक राइट है, यानी कि ड्यूरिंग जब आप चार्जशीट सबमिट होती है, ऑल राइट,
जब भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से यानी पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से एक फाइनल रिपोर्ट दी जाती है, तो उस चार्जशीट को किस बेस पर आपने डाला है, चार्जशीट में कौन से वो डॉक्यूमेंट्स थे जिसके थ्रू आप चार्जशीट में अक्यूज के अगेंस्ट एलिगेशंस कर रहे हो। यहाँ पर अक्यूज ने कहा मुझे वो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आई हैव द राइट टू क्लेम ऑल दोज रिकॉर्ड्स विच आर टू बी यूज नॉट फॉर दिस चार्जशीट बट दे आर टू बी सप्लीमेंटेड विद इट। यहाँ पर क्वेश्चन वही बनता है कि क्या अक्यूज क्लेम कर सकता है, डिमांड कर सकता है उन कॉल ऑफ रिकॉर्ड्स की ऑफ एविडेंस फॉर हिज डिफेंस। तो यहाँ इस केस को आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स रेफर करे। यहाँ पर दो जजमेंट्स मैं आपके साथ रेफर करूंगी। एक जो पटिशनर की तरफ से क्लेम करा गया, यानी जो आप पटिशनर की तरफ से क्लेम था वो क्या था और यहाँ पर क्या था। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज देवेंद्र नाथ पहाड़ी। ठीक है, आपने वो केस पढ़ा होगा, देवेंद्र नाथ पढ़े, राइट, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका केस था 2005 सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो अक्यूज है उस अक्यूज के पास राइट्स हैं कि वो क्या चीज क्लेम कर सकता है, यानी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो देख सकता है जिनके बेसिस पर प्रोसिक्यूशन उसका अक्यूज का कन्विक्शन करना चाहते हैं। यानी ऑल दोज रिकॉर्ड्स कैन बी टेकन for the support of the accused for defense whatever has been used for the from the side of prosecution। यहाँ एक केस और रेफर करते हैं और जिसका नाम था नित्या धर्मेंद्रा राइट, वर्सेस, यहाँ पर साथ में एक सपोर्टिव नाम भी है बट आई एम जस्ट यूजिंग इट, वर्सेस श्री गोपालन। ऑलराइट, एक ये जजमेंट था जो कि रिफर किया गया। ये 2017 का जजमेंट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड डाउन करा कि देयर आर टू स्टेजेस। There is one stage when the charge sheet is already submitted to the court of law, and there is one more stage is where the charge sheet is not presented. So all those documents which are taken with the aid or help for framing this charge sheet, देन आप कहोगे वो डॉक्यूमेंट्स अक्यूज मांग सकता है, लेकिन ऐसे वो डॉक्यूमेंट्स जिनको प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट के फ्रेमिंग में हेल्प में नहीं लिया था, अदर देन दोज डॉक्यूमेंट्स है, वहां पर अक्यूज क्लेम करेगा कि नहीं। तो इन चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन आया। तो अक्यूज यहाँ पर यही कह रहा है कि यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी चार्जशीट में प्रेजेंट किए गए वो सारे क्या हैं, जितने टोटल जो भी आपने एलिगेशंस लगाए वो इंटायर मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स आप यूज कर रहे हो वो मटेरियल्स चार्जशीट के अंदर नहीं है, अदर देन चार्जशीट है, तो मुझे वो भी देखने हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्रॉपरली जो आपका हेल्ड डाउन करा वो ये कि अक्यूज कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ द एविडेंस विद द प्रोडक्शन एट स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस। यानी जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स, इसके बाद आप जो भी कहोगे कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जो प्रोसिक्यूशन ने अपने चार्ज फ्रेमिंग के सपोर्ट के लिए यूज करे एलिगेशन के लिए, तब आपको उन सेक्शंस यानी 94 और सेक्शन 230 ऑफ बीएनएसएस की हेल्प मिल सकती है। लेकिन चार्ज फ्रेमिंग से पहले ही अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाए, तो कोर्ट ने कहा नहीं, एट दैट स्टेज यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज डॉक्यूमेंट, बट वंस द चार्जशीट इज फाइल्ड यू विल बिकम इंटाइटल्ड टू क्लेम ऑल द कॉपीज ऑफ दोज रिकॉर्ड्स which have been used by the prosecution. So overall, what is the conclusion? The conclusion is that the accused person, whenever any charge sheet has been submitted in the court of law, he can, as a matter of right, claim by exercising section 94 of BNSS or section 230 of the BNSS that he is to be provided all those documents which have been taken to assist the allegations. But if those documents are not related to it, it will become not relevant. So this is the pointers for which we have gone through the case.
I hope that you got my point. Thanks for watching this video. Subscribe for more content.